कोटपुतली में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। ईद का पर्व बहुत ही शानो शौकत से मनाया जाता है। शहर में ईद की नमाज तीनों मस्जिदों में अदा की जाती है। बहादुर शाह गाजी मस्जिद में इमाम अस्पाक साहब ने और दिल्ली दरवाजा सराय वाली मस्जिद में मौलाना हनीस अहमद ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। तीनों मस्जिदों के मौलवियों नमाज के बारे में बताया। ईद उल फितर की नमाज रमज़ान पवित्र माह में आता है। 30 रोजे रखने के बाद ईद का चांद दिखाई देता है। उससे अगले दिन ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है। नमाज से पहले सभी मुस्लिम भाई फितरा अदा करते हैं और ज़कात अदा की जाती है। उसके बाद ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा होती है। शाही इमाम अशफाक साहब ने मुल्क में अमन और चैन और आपसी भाईचारा कायम रहे, इसकी दुआ मांगी। शांति समाज सही समय पर अदा की गई। सभी मुस्लिम भाइयों ने मदरसा बनने कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोटपुतली शहर में मुस्लिम मदरसा की तामीर की जा रही है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। शहर के लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना होगा। सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारक पेश की, आपसी सहयोग और भाईचारे की मिसाल कायम की। इस मौके पर सदर इरफान कुरैशी, जावेद कुरैशी, हनीफ कुरैशी, हाजी सद्दीक मोहम्मद, नासिर खान, इशाक खान बीमा वाले, रफ़ीक खान, हाजी सलीम लुहार, शौकत खान, अलीमुद्दीन मास्टर, एडवोकेट इस्माइल, जियालाल मास्टर, नाजीम खान, आसीन खान, शाहरुख टांग, सद्दाम हुसैन, नईम खान, शहजाद कुरैशी, आज़ाद कुरैशी, इलियास खान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रमेश बंसल मुन्ना की रिपोर्ट। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारे पूरे कोटपुतली वासियों को ईद मुबारक हो। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। एक महीना मुस्लिम भाई सब रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने के बाद आज का दिन भाईचारे का दिन है, गले मिलने का दिन है। जिससे भी जो बुग़्ज़ कीना हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको इस बुग़्ज़ कीना को इस ईद के ज़रिए से दूर करे, भाईचारा का पैगाम दे। भाई भाई से दुश्मनी बनी हुई रहती है, ये हमें ईद हमें ये पैगाम देती है कि भाई भाई से बने रहें। जो इस्लाम है उसको दहशतगर्दी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन दीन ऐसा नहीं कहता। नहीं, हमारा दीन तो वो दीन है कि अगर सड़कों के ऊपर कोई जानवर मरा हुआ रहता हो और आप वाहन लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम हमें ये पैगाम देती है कि गाड़ी को सड़क के किनारे खड़े कर दें और उस मरे हुए जानवर को एक किनारे कर दें ताकि तुमसे वो नुकसान नहीं पहुँचे। मरने के बाद भी कोई जानवर हो, कोई भी हो, जब एक जानवर के साथ हमें ऐसा सलूक करने का हमारी शरीयत हमें कहती है, तो कहाँ हमारी शरीयत या हमारा इस्लाम ये कहाँ हमें गवारा करेगा। इस्लाम हमें कहाँ इजाज़त देगी कि कोई भाई भाई को कत्ल करें। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, हमारे यहाँ तो सब यही हुक्म है कि पड़ोसी में कोई भी हो तो उनकी मदद करें, उनकी देखभाल करें। अगर आपके पड़ोसी में खाना न बना हो, अगर अपने घर में ज़्यादा खाना बनाएं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करें।